जी बहुत दिनों बाद, करीब 1 साल बाद घर से निकला हूँ फिर दोबारा से एक नए ट्रिप के लिए। कहाँ जा रहा हूँ रास्ते में बताऊँगा, क्योंकि ट्रिप दोबारा से मैंने चालू किया है। करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया और बहुत दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। एक भाई भी मेरे साथ है, छोटा भाई, जो पहली बार मेरे साथ जा रहा है। रास्ते में मिलते हैं, बाकी का अपडेट मैं आपको रास्ते में कराता रहूँगा। मौसम अभी थोड़ा धूप वूप निकली नहीं है, वेदर का फोरकास्ट बता रहे हैं आज बारिश हो सकती है। वैसे चलो बाकी का आगे देखते हैं क्या होता है। ये आगरा बाईपास से निकल रहा हूँ। सुबह का थोड़ा टाइम होता है ना, तो भीड़ भाड़ थोड़ा कम होती है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना ठीक रहता है। अब अलीगढ़ वाले रास्ते से जाएंगे, वहाँ से निकलते हैं। सिंगल रोड है, थोड़ा सा स्लो चलना पड़ेगा, तो बाईपास पे ही चल के ये मिलता हूँ। आगरा की सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये, नवज्योति बिल्डिंग, सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये करीब इस बिल्डिंग को बने हुए भी करीब 30-35 साल हो चुके हैं। मेरे सामने बनी थी, इसकी नींव मेरे सामने रखी गई थी। भैया चल रहा है मेरे साथ ही पहली बार जा रहे हैं बेचारे, हिम्मत नहीं कर रहे थे, पर मैंने चलो यार हिम्मत करो चलो। तो जी चढ़ चुके हैं हम हाईवे पर। सिंगल रोड है, बड़ा देख के चलना पड़ता है इसमें, सामने से ट्रैफिक बड़ी तेज़ी के साथ आता है। अब यहाँ से 30 किलोमीटर बाद आएगा सादाबाद, हाथरस, अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद फिर 4 लेन हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सिंगल रोड है, अभी तक तो यही अपडेट है। मौसम अभी तक तो अच्छा है, बादल हो रहे हैं बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी कोई ख़ास है नहीं, गर्मी वाली। मौसम कल भी कुछ ठीक ठाक हो गया था, वेदर का फोरकास्ट तो यही बता रहा था कि बारिश होगी। बस भगवान जी बरसना मत, पूरी राइड की ऐसी तैसी हो जाएगी। 10 मिनट हो गए, कभी इधर ले आते हैं कभी इधर ले आते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। मिल्क वैन निकल जान दो भाई साहब, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। अब इधर करूँगा तो इधर ले आएगा। चलिए साहब, सादाबाद आ गया है। सादाबाद टाउन है साहब, इससे भी बड़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं साहब। हमारा बचपन का कुछ दिन यहाँ भी बीते हैं। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, तो तब तो यहाँ बहुत इक्का दुक्का दुकानें हुआ करती थी। अरे भाई साहब, ट्रक वाले भाई साहब, निकल जाने तो भाई साहब, निकल जाए क्या, निकल गए, अरे निकल गए भाई साहब ने कम से कम 10 मिनट बाद साइड दी है हमको। साइड क्या लेनी पड़ी है ज़बरदस्ती। आ गए चेतन भैया भी, आ गए। इनको भी मिरर में देख के चलना पड़ता है भाई। भाई साहब को क्या हो गया, मोटरसाइकिल पे साइकिल रख ली। मोटरसाइकिल पे ही साइकिल रख दी, होगा कुछ तो वही होगा। भैया मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, कहीं ना कहीं तो बारिश हो रही होगी। बस भगवान जी इतनी दयादृष्टि बनाए रखना कि भिगोना मत, बस भिगो तो इतना टाइम दे देना कि रेन लाइनर पहन लें हम अपने, इतना ध्यान रखना बस, इतनी सी विनती है। बाकी अब सिंगल रोड चल ही रहा है, जब ये ख़त्म होगा, हाथरस थोड़ी सी दूर है, बस आने ही वाला है।
अब ये चीज़ मुझे पता नहीं लग रही है क्या चीज़ बन रही है। मुझे परमेश्वर स्थल, ये पता नहीं क्या चीज़ बन रहा है, मुझे कोई पता नहीं लग रहा है ये है क्या चीज़। ये भगवान जाने ये है क्या। परमेश्वर स्थल, भैया किसी को पता हो तो बताना ये क्या बन रहा है। परमेश्वर स्थल कुछ बन तो रहा है। तो वो वाली चंदपा जलपद हाथरस, ये चंदपा थाना वो है, आपको याद हो तो बड़ा तगड़ा कांड हुआ था यहाँ पे, बड़ी नेता नगरी हुई थी यहाँ पर। अब थोड़ी देर में हाथरस बाईपास आ जाएगा, हम लोग हाथरस बाईपास से निकल लेंगे धीरे धीरे करके। चलिए साहब, क्या भैया बालू से पूरा ट्रक भर रखा है। ट्रक है, ट्रॉली है ये भाई, पूरी ट्रॉली बालू से ही भर रखी है। चलो चलो, मुरादाबाद 196 और अलीगढ़ 43। ये डंपर होते हैं ना भैया, इनसे कम से 20 गज से दूर से निकलना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, देखा एकदम से दबा दिया इसने। अब बस बाईपास आने वाला है, बाईपास पे हम लोग चढ़ जाएंगे। अभी रुके थे थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट, 50 किलोमीटर हो गए थे, एक छोटा सा ब्रेक लिया था। चलो भाई चलो, 50 किलोमीटर हो गए थे, मैंने कहा लाओ थोड़ा सा रुक लेते हैं भाई। काफ़ी दिनों बाद चला है तो बॉडी थोड़ी सी, पहला दिन है तो दिक्कत तो करेगी। चलिए साहब, ये हाथरस बाईपास है, यहाँ ख़त्म हो गया। अब टाइम दिखा रहा है ऋषिकेश का, हरिद्वार का, ये 12:12। मौसम अच्छा है, इधर तो बहुत तेज़ बादल हो रहे हैं। अभी बता रहे थे सुबह 4 बजे करीब बारिश हुई है, ठीक है। सास नीचे, अलीगढ़ 29, मुरादाबाद 182। हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, पर बारिश मिलेगी तो ज़रूर कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना मिले, मिलेगी तो ज़रूर। भगवान जी मानेंगे नहीं। लाए डंपर वाले भैया, निकल जाने दो। ओहो, ये भी आ गए। चले भाई निकलो। वाह भाई, ये ट्रक है, ट्रोला है, क्या है ये? इतना बड़ा, इतना लंबा। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हो गया 6:30, 1 घंटा हो गया मैं घर से निकले हुए। लगभग हमने 50 से ऊपर करीब क्रॉस कर गए, 50। अब इससे हम थोड़ा लेफ्ट हो जाएंगे। ये अब लेफ्ट, सीधा सीधा, इधर कानपुर, इधर दिल्ली। ये फ्रेट कॉरिडोर बना रखा है मोदी जी ने, इस पे फ्रेट कॉरिडोर बना हुआ है। जो ट्रेनें चलती हैं खाली, जो भाड़े वाली ट्रेन होती है, मालवाहक। ये जी 4 लेन शुरू। लगेज सही रखा हुआ है भाई का, ठीक ठाक होना चाहिए। पहली भाई राइड है भाई की। चलिए साहब, अब यहाँ से अलीगढ़ रह जाएगा। अलीगढ़ ये साइड में चल रहा है इस तरफ, और आपका मथुरा इधर निकल जाते हैं, गाजियाबाद, अलीगढ़, दिल्ली सीधा। बस जी, अलीगढ़ बाईपास ख़त्म होने वाला है। थाना गभाना की सीमा शुरू हो चुकी है। थाना गभाना
70-80 की स्पीड हम मेंटेन करके चल रहे हैं। और टाइम बता रहा है ये हरिद्वार पहुंचने का 12 बजे। मौसम अगर ठीक ठाक रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाईपास है ये, उधर से आगे अंदर चले आते हैं तो अलीगढ़ अंदर घुस जाएंगे इसके। लो जी गभाना आ गया। यहाँ से पहले इधर से बसें आया करती थी। देखिए पुरानी सड़क चमक रही होगी आपको। इधर से फाटक हुआ करता था पहले यहाँ पे हम लोग गांव जाया करते थे तो कभी कभी इधर से बसें निकल के जाया करती थी। अब पुल बन गया है करीब, तो अक्सर बसें रुक जाया करती थी। तो उस टाइम ये 4 लेन भी नहीं बना था, खाली सिंगल रोड था। सिंगल रोड पे ही हम लोग बस में बैठ के जाया करते थे गाँव। वो भी क्या दिन थे भाई, गोल्डन पीरियड था लाइफ का ये। अब पहले इधर से अंदर चले जाते थे गभाना में, ये बाईपास बन गया गभाना का। रोड्स तो अच्छी खैर नो डाउट बनी गई हैं बढ़िया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, ट्रैफिक भी उतना नहीं होता था। लेकिन अब ट्रैफिक भी बड़ा है तो सड़कें भी चौड़ी करनी तो लाजमी है भाई। बाकी सब कुछ बढ़िया, राइड बढ़िया चल रही है। चेतन भाई भी पीछे आ रहे हैं, उनको भी मिरर टू मिरर देखना पड़ता है कि कहीं पीछे ना रह जाए। ये तो सड़क पर काम चल रहा है भाई। लग रहा है चेतन भाई के कमर में दिक्कत होनी शुरू हो गई है, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद शरीर खुलना शुरू हो जाता है। अब दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी थोड़ी दिक्कत तो मेरे भी शुरू हो गई है, क्योंकि 1 साल बाद भैया मैं राइड कर रहा हूँ। परिवार में काफ़ी समस्या आई, इसके बीच में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और क्या करें, पर जीवन है, चलाना तो पड़ेगा इसको, मगर चले तो काम चलेगा। कमर पे मेरे भी झटका लग चुका है, अब ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जाऊंगा तो मैं ज़रूर। अब देखता हूँ कमर मेरी कहाँ तक साथ देती है। दर्द तो है कमर में, लेकिन मानूंगा मैं फिर भी नहीं। दवाई लाया हूँ साथ में, जब तक बहुत ज़्यादा अति नहीं हो जाएगी, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल सातों फूट जाना, जब तक सातों ही नहीं फूट जाएंगी तब तक तो दवाई खाऊंगा ही, चलता ही रहूँगा। गभाना टोल प्लाजा आने वाला है, ये अंदर इस तरफ गभाना है, सामने गभाना टोल। भैया अभी 2 लड़के निकल के गए हैं, क्या गाड़ी रॉकेट बना के लेके गए। ओहो, मेरे तो पेट में पानी कर दिया भाई, ऐसे लेके गया बिल्कुल बगल से निकाल के। पता नहीं भैया इतनी तेज चला कैसे लेते हैं। और तेरी पूरी गृहस्थी का सामान, शाबाश, ये ले भाई, बहुत बढ़िया। बैग लटक रहा कि टायर भी नहीं लग जाए भाई मेरे। बैग लटक रहा है भैया मेरे, अंकल जी, आंटी जी की। देखो भाई HR12 है ये भाई, यही भाई साहब थे, बहुत तेज जा रहे थे, बड़ी तेजी के साथ। तो बैग लटका, मैं तो देख रहा हूँ ऐसा लटक रहा है बैग, एकदम से टायर में चला जाएगा बैग भाई मेरे, गिर जाओगे, लटक मर जाओगे भाई। आदमी कितना रिस्क लेके चलता है यार। ये देखो, हाँ ये है लड़के, दिस वन ये कंपटीशन करने लग गए अभी। अब ये कंपटीशन करने लग गए हैं। किनारे भैया देखो आम बिक रहे हैं, आम के बाग हैं ये साइड में। इधर यहाँ आम बहुत मिलता है, बाग है पूरे सब इस इलाके में, पूरे में आम के बाग। सब
आम के बाग हैं और इसी में से तोड़ते हैं, इसी में ही सामान ले आके हाईवे पे बेच देते हैं। मैं तो गांव जाता हूँ तो यहाँ अक्सर करके पूरा गाड़ी में एक पेटी भरवा ही लाता हूँ। देखो ये बेच रहा है, ये बेच रहा है, देखो ये बेच रहा है, टैंड ला के ये बेच रहा है। देखो ये बैठ रही है, ये बैठी बेच रही है, और ऐसे बेचते रहते हैं। सबका अपना अपना धंधा है भाई। ये देखो साहब, चीनी मिट्टी के बर्तन पॉट बिक रहे हैं यहाँ पे। खुर्जा में अक्सर ये बनते हैं ना, यहाँ खुर्जा में बहुत बनते हैं चीनी मिट्टी के। बस अब ये खुर्जा आने वाला है आगे। 4 किलोमीटर बुलंदशहर 25, गाजियाबाद 75। ये खुर्जा से बार बाईपास निकल जाएंगे। ये कैलाश हॉस्पिटल है, जेवर से जो सांसद हैं, कैलाश करके कुछ ऐसी कुछ नाम है उनका, कैलाश विजयवर्गीय कुछ ऐसी कुछ नाम है। महामंत्री कैलाश महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी हैं, उनका हॉस्पिटल है ये खुर्जा अंदर बाहर बाईपास। ओहो लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, इको लेफ्ट जाएगी, इको लेफ्ट जाएगी। बुलंदशहर आ गया साहब, और ये आ गई गंग नहर बुलंदशहर की। बुलंदशहर में आ चुके हैं। अब ट्रैफिक हो गया भाई बुलंदशहर में ज़्यादा। यार ये सड़क बन के नहीं दे रही है, कब से ऐसी पड़ी हुई है बुलंदशहर। ये हमारा जिला लगता है, डिस्ट्रिक्ट, हमारे गांव का, हमारे होम टाउन का जिला बुलंदशहर लगता है। यार कोई ज़माना था यहाँ पे कोई घूमने में नहीं आता था। ये बाग वाग थे सब यहाँ पे, इस जगह पे। जी नीरज कांजी बड़े बहुत मिलते हैं, कांजी बड़े। आगे आएगा भूड़ चौराहा, भूड़ चौराहे से फिर हम हो जाएंगे लेफ्ट। सब मारुति सुजुकी अरेना खुल गया है। ओह यहाँ पे कुछ भी नहीं था भाई किसी ज़माने में, कुछ भी, बाग ही बाग थे यहाँ, बाग ही बाग। इतना रात के टाइम पे इधर निकलने में बहुत डर लगता था। हापुड़ लेफ्ट, बदायूं राइट, बुलंदशहर सीधे। ये आ गया साहब आपका भूड़ चौराहा। भूड़ मतलब बोलते हैं हिंदी में, सीधी बात बताऊं तो रेत को। अब सीधे चलेंगे हम। थोड़ा रुकते हैं भाई, रुक के जब चलेंगे। अब थोड़ा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था भाई, क्योंकि हेलमेट पहने कान दर्द करने लगे थे। अब फिर दोबारा से चल दिए। अब देखो कहाँ ब्रेक लेते हैं। कमर में भी हल्का दर्द होने लगा था, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बाइक चलाई है ना, तो कमर थोड़ी अकड़ सी जाती है यार। इतनी लंबी बाइक अब 1 साल बाद चला रहा हूँ तो दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत। बाकी देखो साहब, ये आम के बाग ही बाग हैं तमाम, पूरे आम के बाग। ये हमारी डिस्कवर 110 सीसी की बाइक है, बढ़िया काम कर रही है देखो एकदम। बाकी अब आगे गुलावटी आएगा, उसके बाद हापुड़। अब तो खैर सब बाईपास बन गए, पहले तो सिर्फ के शहर के अंदर से होके जाना पड़ता था। आम लटक रहे हैं, आम कितने बड़े बड़े।
मौसम बस ये है कि हमारे पीछे पीछे बारिश आ रही है, हम आगे आगे चल रहे हैं, बारिश पीछे पीछे आ रही है। भाई इतना बस भगवान जी थोड़ा सा दया दृष्टि बनाए हुए हैं अभी तक। तो धूप तो अभी निकली नहीं है, अभी बीच में निकली थी थोड़ी सी, तो गर्मी से लगी थी, तो फिर एकदम से बादल से हो गए, ठीक हो गया। पॉलिएस्टर बंद, ये फैक्ट्री ही बंद हो गई। इसमें धागे का काम हुआ करता था, और हमारा जो छोटा सा होम टाउन जिसे कस्बा बोल रहे हैं वो आने वाला है। ये अंदर चले जाएं गुलावटी, ये आ जाएगा, ये आ गया था अभी। ये राइट अंदर चले जाएंगे गुलावटी, और ये बाईपास गुलावटी का बाईपास बन गया है अभी, ये बार बार निकल जाएगा। आपड़े यहाँ से करीब ऐसा रहेगा होगा 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के लिए। ये साइड में लेफ्ट में आपके हापुड़ शहर है। अब ये सीधा हमको बार बार मेरठ पहुँचा देगा, और ये सीधा जाता है मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ। खरखौदा निकल रहा है साइड से, खरखौदा बाईपास से निकल रहा हूँ मैं। ये सामने खरखौदा है, खरखौदा बाईपास। ये मेरठ का जब से नया बाईपास बना है, आदमी हापुड़ से मेरठ 20 मिनट में पहुँच जाता है। पहले तो कम से कम 40-45 मिनट लगते थे, 40 मिनट पहुँचने में। सिंगल रोड था तो दिक्कत तो होती थी, लेकिन अब जब से बाईपास बना है, 4 लेन हुआ है, तब से काफ़ी आराम आ गया। पिकनिक स्पॉट आ गया, शानदार नज़ारा देखो, कूड़े के ढेर। कितनी बढ़िया एंट्री है मेरठ की, देख रहा था क्या है, क्या शानदार नज़ारा। कूड़े के ढेर, बताओ क्या है। मेरठ की एंट्री गेट पे है ये। इसका कोई और इंतजाम नहीं हो सकता क्या? हद है भाई। भैया बिजली बम्बा बाईपास है ये। आए तो इस पे इसीलिए थे कि बाईपास से निकल जाएंगे, लेकिन इसी पे ही जाम सा लग रहा है। ट्रैफिक ही नहीं ख़त्म होके दे रहा भाई, बहुत लंबा ट्रैफिक है। धीमे धीमे चल रहे हैं, इस पर बहुत ट्रैफिक है भाई। सिंगल रोड है, ट्रैफिक ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है इसमें। अब ये जाके सीधा दिल्ली मुजफ्फरनगर वाले हाईवे में मिल जाएगा, बस सही काम ना। फिर सीधा वो हरिद्वार ऋषिकेश सीधा। देख रहे हो कितना ट्रैफिक है, लाइन 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 लाइन, हर जगह लाइन। लो जी, चढ़ गए हम हरिद्वार दिल्ली हाईवे पे। थोड़ी देर का थोड़ा सा ब्रेक लिया था, जाम बहुत था भाई। जाम में से निकल के मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था, थोड़ा सा बाथरूम भी गए थे। अब ये बस ये मेरठ निकल जाए तो थोड़ा सा नाश्ता पानी किया जाएगा कहीं। ओहो भैया सब इधर उधर से भाग लो, इधर तुम भी भागो, ये भी भागें। लो जी, हरिद्वार हाईवे, 4 लेन हाईवे। और ट्रैफिक देखो साहब, ट्रैफिक तो भन्नाटेदार ट्रैफिक चल रहा है। देखिए साहब, ट्रैफिक टूट ही नहीं रहा। मेरठ के जाम में से निकल के सो ये भी यहाँ भी जाम ही जाम मिले जा रहे हैं।
पता नहीं क्या हाल होगा। ये रैपिड मेट्रो चल रही है शायद, ये रैपिड मेट्रो ऊपर। और अब चलने का टाइम आ गया है। खाना वाना खा लिया, एक करीब 1 घंटे का गैप हो, रेस्ट हो गया था, बाइक को भी आराम दिलवा दिया। चलो भाई, चलो सब चीज़ रख ली, कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। चलो, ये शिवा ढाबा है, विजय, मेरठ हरिद्वार रोड पे। चल है, हाँ बस निकलते हैं, ग्लव्स पहन ले। चलिए, अरे राम राम। श्री राधे, श्री राधे, जय राम जी। मैप तो लगा ही हुआ है। ठीक है, वो क्या हो गया? चलिए, खाना भी खा लिया, खाना भी ठीक था, मतलब सो चला भाई, आराम आराम से। अब यहाँ से ऋषिकेश करीब 150 किलोमीटर रह गया है। एक और शिवा ढाबा। कितने शिवा ढाबा पता नहीं, ढाबे ढाबे हैं। शिवा ढाबा, पीछे शिवा ढाबा है। हाँ वो है भाई, ये और बड़ा भी है, सही बड़ा है ये। चलिए साहब, ये 11:30 बज रहे हैं। मुजफ्फरनगर 23, देखो हरा हरा, हरियाली हरियाली मस्त है, एकदम चकाचक, एकदम हरियाली हरी हरा। अब बरसात में तो ये और भी ज़्यादा हरा हो जाएगा, कितनी हरियाली है। ये उधर फार्मिंग हो रही है वैसी वाली। बादल छाए हुए हैं और धूप भी निकल रही है। टाइम तो इसमें दिखा रहा है लगभग 1 बजे तक पहुंच जाएंगे, 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। इससे तो टाइम लगेगा। तो इस रोड पर भयंकर ट्रैफिक, और ये शायद मुजफ्फरनगर बाईपास ही निकल रहे हैं हम लोग। बाईपास ही है, हरिद्वार 95 माना 400 कुछ था शायद। मूलचंद रिजॉर्ट, होटल बहुत बढ़िया बढ़िया है यहाँ। देखो, मूलचंद रिजॉर्ट, किंग विला, क्या द मिडलाइन। देखो, आज की हो रही है गाड़ी पे 15 वालों। चप्पलों में ही जा रहे हैं। देखो, चप्पल है, चप्पल पैरों में, हवाई चप्पल। आप देखोगे तो पैरों में हवाई चप्पल दिखाई देंगे इनके। ये है राइडिंग स्किल। उत्तराखंड शुरू।
उत्तरांचल में आपका स्वागत है। उत्तरांचल में ये आ गया देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आ जाओ, साथ साथ घुसेंगे इसमें। चलो 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 आगे निकलो। उत्तरांचल में आपका स्वागत है। घूमो उत्तराखंडे। ये लीजिए भाई, ये जाम लग रहा है यहाँ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नहर है ये, कोई नहर। कोई नहर है भाई ये। कोई नहर है, गंग नहर लग रही है मेरे को। भर के चल रही है भाई। मुझे ऐसा लगता है शायद ये शहर रुड़की शहर है। रुड़की, रुड़की आ गए। रुड़की 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 रुड़की, ये शायद रुड़की शहर है। पानी ब्रेक लिया था, पानी ब्रेक। 10-15 मिनट रुके हैं थोड़ा सा। अब चलेंगे यहाँ से। हरिद्वार अभी करीब रह गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर रह गया हरिद्वार। उमस वाली गर्मी है बहुत ज़्यादा। के बाद मौसम हो तो अलग बात, ऐसे उम्मीद है नहीं। अभी नहीं होगा ठंडा, अभी तो किसी के इसके बाद कुछ हो जाए भैया। चलो भैया, मिलेंगे रास्ते। अरे टाइम हो गया है। चाय ब्रेक हो गया था। चाय ब्रेक चाय कह रहा हूँ, पानी ब्रेक हुआ था। पानी ब्रेक हुआ था। अब चल दिए हैं भाई। 40 किलोमीटर रह गया है हरिद्वार। अब हरिद्वार में जाके डिसाइड करेंगे हरिद्वार रुकेंगे या ऋषिकेश रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे। हरियाली हरियाली, बीच में नदी निकलती हुई, क्या सुंदर जगह है। देखो बीच में नदी आ रही है, हरियाली है, शानदार एकदम। इधर पॉपुलर के पेड़ हैं इस तरफ। और शाम के टाइम में जब सनसेट होता होगा ना भाई साहब, उधर साइड में जाके हाँ मज़ा आ जाता होगा देखने में। आ चुका है साहब पतंजलि। हमारे लेफ्ट साइड में शायद ये पतंजलि वालों का ही है सारा जो है। पतंजलि, ये पतंजलि पतंजलि वालों का ही है ये। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। पतंजलि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि नागगढ़ ऑडिटोरियम, पतंजलि विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम, सब पतंजलि ऑडिटोरियम। हरिद्वार लगभग भैया आ चुका है। हरिद्वार ही चल रहा है ये। पतंजलि वाला पड़ा था अभी पीछे, पतंजलि वालों का, बाबा रामदेव का। और ये पूरा शहर बड़ा है। कैमरे में तो शायद आपको पहाड़ी दिख भी नहीं रही होंगी, लेकिन मुझे दिखना शुरू हो गई हल्की हल्की पहाड़ियाँ सामने दिखाई दे रही हैं। ट्रैफिक बहुत है भाई, अत्यधिक ट्रैफिक। हल्के हल्के पहाड़ शुरू हो चुके हैं। हल्की पहाड़ियाँ हैं इस साइड में, ये हल्के हल्के दिखनी शुरू हो गई हैं। ये मेरे बगल में एक नहर चल रही है, कोई गंग नहर। सबके साथ
बड़ी भीड़ है भाई। ये पेट्रोल पंप आगे पड़ेगा क्या? हाँ पेट्रोल पंप आ गया है। कितनी दूर हुआ है? यहाँ जाना, हाँ आगे फ्लाईओवर उसमें मत चढ़ना, अच्छा फिर नीचे को जाना, नीचे जाके चौक आएगा उससे थोड़ा इधर को हो जाना, 100 मीटर घूम के अच्छा अच्छा पता कर लेना। ठीक। हाँ भरवा ले। डालो फुल। ₹812 का पेट्रोल आया है। अब ऋषिकेश करीब रह गया है 20 किलोमीटर। अभी दिखा रहे हैं एक आधा घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। आधा घंटे में ऋषिकेश पहुंच के फिर देखते हैं आगे का क्या कार्रवाई करनी है। चलिए साहब, हरे भरे जंगल, एकदम शानदार नज़ारा है भैया। जंगल सफारी, जंगल सफारी। अगर भालू, चीते, हाथी, बब्बर से क्या क्या है इसके अंदर। वाह भाई, ये राजा जी नेशनल पार्क। करम टेम्पू सब जगह बंद हो गए, यहाँ चल रहे हैं। हरिद्वार में हरिक्रम टेम्पू चल रहे हैं, सब जगह बंद हो गए भाई। फाटक है ये, रेल का फाटक है, फाटक। तगड़ा जाम था। ओहो भाई, गोप्रो चालू करने का भी टाइम नहीं मिल पाया मुझे। कर्व्यो उबल गया एकदम से भाई। बैटरी मेरी ख़त्म हो गई यार बड़ी जल्दी। अब जाम में से निकल गए, थोड़े से शिकंजी विकंजी पी है, अब थोड़ा जान में जान आई यार। बड़ी गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई यार। अब हल्की हल्की पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं थोड़ी सी। ये देखो पहाड़ियाँ, ऊपर पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ। जंगल है एकदम, चारों तरफ पेड़ और पेड़ों के बीच में सड़क। कितनी बढ़िया जगह है। चढ़ना शुरू कर दिया है धीरे धीरे।
मौसम ठंडा होता जाएगा धीरे 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 धीरे।